हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नसरीन फातिमा आपकी हिंदी की टीचर क्लास 9th में हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एकांकी संचय के बुक का इंट्रोडक्शन जाना था। उसका लेसन नंबर 1 संस्कार और भावना के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय पढ़ा था और हमने एकांक संस्कार और भावना का पात्र परिचय पढ़ा था। बच्चों, एकांकी शुरू करने से पहले हम इसका संस्कार और भावना का उद्देश्य को जानेंगे। एकांकी का उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य बहू उमा की बातों से प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाता है। वह कहती है, जिन बातों का हम प्राण दे के भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी बात को एकांकीकार ने एकांकी के अंत में भी उमा के मुंह से कहलवाया है। उमा का उक्त कथन माँ के उन संस्कारों से जुड़ा है जिनके वशीभूत हो वह अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती और बेटा बहू को लेकर घर से अलग रहने लगता है। किंतु जब वे सुनती है कि उनके बीमार बेटे को की जान बहू की सेवा से ही बच सकी है, किंतु इसके बाद बहू बीमार हो गई। यदि बहू को कुछ हो गया तो बेटा भी जीवित नहीं रहेगा। तब वे संस्कारों की बेड़ियां तोड़ देती है। उनके ममत्व की भावना जोर मारती है और अंत में संस्कारों पर भावना की विजय होती है। वे बहू बेटे को घर लाने के लिए चल देती है। इस प्रकार एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट है कि रूढ़िवादी सोच और सड़े गले संस्कारों को मान्यता नहीं देना चाहिए। संबंध अनमोल होते हैं, इन्हें उदारता पूर्वक अपना लेना चाहिए। संबंधों में भावना का स्थान प्रमुख होता है, न कि रूढ़िवादी संस्कारों का। हेलो बच्चों, अब हम संस्कार और भावना शीर्षक की सार्थकता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना सर्वथा उचित, सार्थक और सटीक है। संपूर्ण कथा वस्तु संस्कारों पर घूमती है और भावना पर आकर समाप्त हो जाती है। भावना संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेती है। संस्कार में जकड़ी हुई माँ अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसा मोड़ लेती हैं कि संस्कारों की बेड़ियां तोड़कर माँ अपने बहू बेटे को
घर लाने के लिए चल देती है। इस प्रकार इस एकांकी में भावना और ममत्व को संस्कारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है, अतः शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त है। बच्चों अब हम इसका सारांश पढ़ेंगे।